अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, आप देखते होगे यार, एक ही शर्ट में बैठा हुआ, एक ही जगह पे बैठा हुआ और अपने जो है वो वीडियोस वगैरह दमादम बना। मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों को शो ऑफ करने की? मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। ना मुझे आपको अपना कोर्स बेचना है, ना मुझे आपको अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचनी है, ना मैंने आपको अमेजोन के ऊपर लेके आना है, ना मैंने आपको आपसे कोई फ़ायदा लेना है। मुझे तो आपसे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो आप लोगों को फ़ायदा देना है। अगर आप लेना चाहते हो इस हुलिये में जैसे मैं हूँ, लो। नहीं लेना तो खल्ली वल्ली, मेरी भला से क्या है। तो भाई बात यह है कि अपनी यूथ को संभालो, पाकिस्तानियों, हिंदुस्तानियों, बांग्लादेशियों स्पेशली। क्योंकि ये जो ज़माना है ना, जो इस वक्त ज़माना चल रहा है, बड़ा ही ख़राब और बड़ा ही मतलब अजीब और गरीब किस्म का ज़माना चल रहा है। हर बंदा नफसा नफसी का आलम है और इंटरटेनमेंट के चक्कर में यूथ लग गई थी पहले ही। उसकी रही सही कसर जो है वो इन स्किल वालों ने पूरी कर दी, ख़त्म कर दी। मतलब ईजी वे दिखा दिया आपकी यूथ को, और ईजी वे के चक्कर में वो लोग लग गए बिल्कुल ईजी वे के चक्कर में। अब उनको पता नहीं चल रहा कि उनको करना क्या है। तो आप लोगों ने उनको छोड़ना नहीं है, उनके साथ रहना है, उनको टाइम देना है, उनको अपने तजर्बात, हालात, वाक़यात बताने हैं कि बच्चा इतना इजी नहीं है, ज़िंदगी इज़ मुश्किल। अगर ज़िंदगी को समझते हैं ना कि हलवा है, मंजन बस बाप के उस पर गुजर जाएगी, नहीं गुजरेगी भाई। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी आप लोग समझते हो। मतलब जिस बंदे को थपेड़े लगते हैं ना ज़िंदगी के, तो उसको लग पता जाता है कि ज़िंदगी है क्या चीज़। आपने अपना कैरियर बनाना है, उसके बाद आपने अपनी शादी करनी है, आपने बच्चों को संभालना है, बच्चों को बड़ा करना है, उनकी शादियां करनी है, उनकी तालीम और तरबियत करनी है पूरी। ये पूरे बर्डन आपने उठाने हैं। अगर आप ये उठाने के काबिल नहीं हो, कैपेबल नहीं हो ना, तो आप अपने घर में भी जलील होगे और बाहर मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में, जहाँ पे आप लोग आगे रहते हो ना, आगे पीछे, वो भी लोग आपको जलील करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को बातें चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, खैर लोगों की बातों पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या करना है आपने उनका। लेकिन बहरहाल अपने कैरियर पर, अपने बच्चों पर तवज्जो दो, उनको छोड़ो मत, उनको लगा के रखो। अगर तो आपको लगता है कि बच्चा बस बिल्कुल अब खत्म हो गया, नहीं पढ़ सकता, उसके अंदर लक्षण ही नहीं है, बिल्कुल किसी सूरत नहीं हो रहा, तो उसको अभी से किसी छोटे मोटे कारोबार में डाल दो। कारोबार में स्किल सीखने के चक्कर में मत डालना कि ये स्किल सीख ले तू 10,000 कमा लेगा। क्योंकि जो स्किल्स आपको सिखाई जा रही है ना, उन स्किल्स के लाखों लोग निकलते हैं। उसके अंदर एक पूरी लंबी रेस है। उस रेस में अगर आप टॉपर होगे ना तो ही आप पैसा कमाओगे। अगर आप पीछे वाले होगे ना, जो मतलब आपको पता है एक रेस लगी हुई है इस वक्त। हर यूनिवर्सिटी का टॉपर जॉब मिल जाती है उसको, हर अपनी फील्ड का टॉपर जो है उसको जॉब मिल जाती है। लेकिन जो पीछे हजारों लाखों जो रह जाते हैं ना, उनके लिए बड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप समझते हो ना कि आपका बच्चा टॉपर नहीं है क्योंकि वो एजुकेशन में लूजर है, तो मेरा ये ख्याल है 90% वो स्किल में भी लूजर ही होगा। 10% ऐसे होते हैं जो प्योरली स्किल्ड लोग बंदे होते हैं और वो फिर टॉपर हो जाते हैं। वो एक अलग केस है, लेकिन वो भी सस्टेनेबल आपका मामला नहीं है। जैसे कि मोबाइल शॉप पर पहले लोग काम करते थे, बहुत ज़्यादा स्किल थी एक दफ़ा शुरू शुरू में, बहुत अच्छा पैसे कमाते थे। अब हर गली मोहल्ले के अंदर मोबाइल शॉप के काम करने वाला बंदा बैठा हुआ है। तो वो क्या हो रहा है कि उनकी वेजेस कम हो गई। इसी तरह पहले विंडोज डोज के और इसके जो काम करते थे, कंप्यूटर्स के वगैरह के काम करते थे, उनके अब बहुत लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हो गए लोग। अब उनकी स्किल्स कम हो गई। इसी तरह आजकल ये जो आपके जो वर्चुअल असिस्टेंट्स वगैरह हैं अमेजोन की, अब इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो अब इनकी पे भी, जो पहले बंदा होता था कि यार ठीक है चलो मैं आपको 10, 15, 20, 30 हज़ार रुपये दे दूंगा, अब वो भी गिरता जा रहा है मामला। सो हर स्किल का एंड है। स्किल इज नॉट परमानेंट। मैं आपको ये बात मैं अभी बता रहा हूँ, स्किल इज नॉट परमानेंट ब्रो। मैंने देखा है, मेरा एक जो बैकग्राउंड है पूरा वो टेलीकॉम का है, ठीक है। जब 2G स्टार्ट हुआ ना, 2G से पहले CDMA था। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट करूं। CDMA था। जो भी लोग टेलीकॉम से रिलेट करते हैं वो मेरी इस बात को समझ जाएंगे। तो CDMA के बाद आ गया 2G। 2G में CDMA वाला इंजीनियर फेल। 2G के बाद आ गया 3G। अब 3G में 2G वाला इंजीनियर फेल। 3G के बाद आ गया 4G। 4G में 3G वाला इंजीनियर फेल। लेकिन उन इंजीनियर्स ने क्या किया, अपग्रेड किया अपने साथ साथ, वक्त के साथ साथ। ठीक है, अगर वो अपग्रेड नहीं करते ना तो वो पड़े रहते। जो CDMA पे पड़ा रहा ना, वो फिर वो चला गया, खत्म हो गया। फिर उसने कोई रेडी वेडी लगा ली, कोई दुकान शुकान खोल ली, अच्छे थे उस टाइम, कारोबार वारोबार कर लिए, लेकिन वो अपग्रेड नहीं करता। तो स्किल्स में आपको हर वक्त अपग्रेड चाहिए। हर वक्त आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंट होने चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है उस दुनिया के हिसाब से आपको अपग्रेड चाहिए। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आपका नाम भी कोई नहीं पहचानेगा। हु आर यू भाई? लाखों घूम रहे हैं, करोड़ों लोग घूम रहे हैं इस दुनिया में स्किल वाले। हु आर यू? नोबडी विल नो योर नेम इवन। सो अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, आपके अंदर ये पावर है, तो आप स्किल पे जाओ। वरना मैं आपको बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप स्किल सीखो। स्किल इज टेम्परेरी। स्किल बिल्कुल टेम्परेरी चीज है। वक्ती तौर पे आपको फायदा देगी और उसको फायदा देगी जो आपको अपनी स्किल बेच रहा है।
आपका लॉन्ग रन में फायदा सिर्फ और सिर्फ डिग्री में होगा। अगर आपका डिग्री नहीं है, यू आर अ पीस ऑफ लाइक, बस आप समझ जाए, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी और मेरी बात समझ आई तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।